अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है कि अनवार चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं जुल्हज के महीने में की जाने वाली तस्बीहात और वो अमाल जो आपके लिए अफजल हैं। अल्लाह ताला को मोहतरम महीने सबसे ज़्यादा महबूब और अजीज़ हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महबूब महीना जिलहज का है। इसमें भी सबसे ज़्यादा महबूब जिलहज के पहले 10 रोज़ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिलहज के पहले अशरे की कसम खाई है। सूरह फजर की पहली आयत में जिलहज के पहले अशरे की ही कसम खाई गई है। जिलहज के पहले अशरे में बहुत सारे काम अल्लाह और उसके रसूल को महबूब हैं। उनमें पहला नंबर हज और उम्रे का ही है। जिलहज के पहले अशरे में सबसे ज्यादा अफजल और मुबारक काम हज और उम्रे का ही है। अहादीस मुबारका में जिलहज के पहले अशरे में उम्रे और हज की फजाइल कसीर तादाद में है। नबी करीम सल्लम के एक इरशाद का मफहूम है कि एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक के गुनाह उम्रे से माफ हो जाते हैं और हज मबरूर का अजर जन्नत के सिवा कुछ नहीं। जिलहज के पहले अशरे में सबसे ज्यादा अफजल दिन वकूफ उर्फा का है। ये हज का सबसे बड़ा रुकन है। इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता, इसलिए उस दिन खूब दुआएं करनी चाहिए। दूसरा काम कुर्बानी का है। अगर अल्लाह पाक ने आपको इस्तात दी है तो आपको कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन अगर आप मकरूज हैं या आप नहीं दे सकते तो आप इससे मुबर्रा हैं। उसके बाद अल्लाह पाक को इन दिनों में नफली रोजे पसंद हैं, खास तौर पे 9वीं के दिन जब हज हो रहा होता है तो आपको रोजा रखना चाहिए। नबी करीम सल्लम ने उर्फा के दिन के रोजे का अजर बहुत बड़ा बयान किया है। इरशाद रसूल का मफहूम है कि उर्फा के दिन का रोजा रखने से 2 बरस के गुनाह माफ हो जाते हैं, जाने वाले बरस और आने वाले बरस के गुनाह। हवाला मुस्लिम, अहमद, तिरमिज़ी। इसमें कोई शक नहीं कि रोजे बेहतरीन अमाल में शामिल हैं। रोजे के बाद अगर आपको कुछ करना चाहिए तो जिलहज के पहले अशरे में तकबीर और जिक्र अल्लाह को बहुत अजीज है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका तस्करा किया है। मफहूम ये है कि वो लोग मुतय्यना दिनों में अल्लाह के नाम को याद करते हैं। मुफस्सिरीन का कहना है कि मुतय्यना दिनों से मुराद जिलहज का पहला अशरा है। उल्मा कहते हैं जिलहज के पहले अशरे में कसरत से जिक्र करना चाहिए, ये अल्लाह को बेहद पसंद है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला की रवायत है, बताते हैं कि इन दिनों में कसरत से तहलील, तकबीर और तस्बीह का एहतमाम करें। अगर आप 100 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं तो आपको 100 गुलामों को आजाद कराने का सवाब मिलता है। इसी तरह अगर आप 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो इसका अपना अजर सवाब है। और उसके अलावा एक मकबूल तस्बीह अल्लाह अकबर की भी है। कोशिश कीजिए कि हज के अयाम में इसको खास तौर पे अपने मुंह पर जारी रखिए। नमाज फर्ज की अदायगी के बाद तकबीर का एहतमाम किया जाए। आम मुसलमानियों में अरफा की फजर से तकबीर का सिलसिला शुरू करें, जबकि हाजियों के लिए कुर्बानी के दिन से तकबीर का हुक्म है। इसका सिलसिला अयाम तशरीफ के आखिरी दिन की नमाज असर तक जारी और सारी रहता है। नफली नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि जो कोई जिलहज की 9 तारीख को 4 रकत नमाज नफल इस तरह से पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 21 मरतबा सूरह अखलास पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला इसकी जो भी हाजत होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद आती है दुआ। ये दुआएं आपको जरूर मांगनी चाहिए क्योंकि ये दिन अल्लाह के पसंदीदा दिन है, क्योंकि ये सुन्नत हजरत इब्राहीम की औलाद से वाबस्ता है। इसलिए इस अशरे में अपनी औलाद के लिए वाफिर मिकदार में दुआएं कीजिए। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला इसको जरूर कबूल करेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम की उनकी औलाद के हक में दुआ कबूल की, इस तरह अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला आपके हक में भी दुआ कबूल करेंगे। खास तौर पे जिलहज की 8वीं, 9वीं और 10वीं तारीखों को आपने ये दुआएं करनी है। उसके बाद आपने उन लोगों के लिए दुआ करनी है
जो हज या उम्रे पे गए हुए हैं। हज और उम्रे करने वालों के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपनी हिफाजत में रखे, उनकी अतात और उनकी बंदगी को कबूल फरमाए, उन्हें अपने अहलो अयाल और वतन बस सलामत वापस पहुँचाए, उन्हें हज मबरूर के सवाब से नवाजे। अब हम आखिर में इस दुआ का तर्जमा दे रहे हैं जो कुरान में मज़कूर है। ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता कर और आखिरत में भी, और हमें अपनी रहमत से दोज़ख के अजाब से बचाना। आमीन। इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन दुआओं को और इन अमाल को जान सकें और उनको ज़िलहज के पहले अशरे में कर पाएं। शुक्रिया।